नमस्कार, मैं हूं अनीता राठी। रूरू की नानी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कच्चे आम की लौंजी बनाना बताऊंगी। वैसे इसे हमारे यहाँ खट्टी मीठी आम की सब्जी बोलते हैं, वैसे इसे लौंजी भी बोलते हैं। अलग अलग तरीके से इसे नाम से बोलते हैं, पता नहीं, कोई लौंजी बोलता है, कोई आम की सब्जी बोलता है, खट्टी मीठी चटनी बोलता है। तो आज मैं आपको कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी या लौंजी बनाना सिखाऊंगी। आजकल बाजार में कच्चे आम बहुत मात्रा में आए हुए हैं। जब हम कच्चे आम बाजार में देखते हैं, मन करता है कि आम से कुछ अच्छी रेसिपी बनाई जाए। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे घर के पास हमारा बाग था। तो जब आंधी आती थी इस मौसम में, मई जून के महीने में, तो वहाँ से छोटे छोटे आम कच्चे आंधी में टूट जाते थे और वो जमीन पर गिर जाते थे। तो हम भाग कर जाते थे और उन आमों को उठाकर लाते थे। और मेरी जो ताई जी थी वो आम की लौंजी बहुत अच्छी बनाती थी। और हम कहते थे छोटे छोटे कि ताई जी आप हमारे लिए आम की सब्जी बना दो। हम खट्टी मीठी चटनी बहुत ही शौक से खाते थे और कटोरी में लेकर उसको ऐसे चाटते घूमते जाते थे। तो आज मैं वही रेसिपी अपनी ताई जी वाली आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, ये मैंने लिए हैं 600 ग्राम आम। अब आप कहेंगे कि कुछ आम छोटे हैं और कुछ आम बड़े हैं। इनका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो छोटे आम हैं इनके ऊपर से मैं छीलकर जो इसका पल्प है, इसकी जो फांके हैं, वो नहीं निकालूंगी। इनको मैं साबुत ऐसी गुठली के साथ ही डालूंगी। और जो मेरे दो बड़े आम हैं इनको मैं छीलकर इनकी गूदा उतार कर उसको काट कर लौंजी में डालूंगी। सबसे पहले मैंने इन आमों को पानी में डाल दिया था। पूरी रात मैंने इनको पानी में रखा जिससे कि इनकी गर्मी निकल जाए। इसके बाद मैंने अच्छे से साफ कपड़े से इनको पोंछ कर ऐसे साफ कर लिया और सुखा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनकी लौंजी कैसे बनाऊंगी। आम छीलना शुरू करते हैं। पहले हम छोटे आम छीलकर तैयार करेंगे। देखिए, छोटे आम सभी छिलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बड़े आम को छीलकर हमें कैसे काटना है। चलिए बड़े आम छीलना शुरू करते हैं। पहले इसकी डंठल साफ करते हैं। छोटे आम को हम नहीं काटेंगे। छोटे आम को हम बिल्कुल ऐसे ही साबुत का साबुत ही, जितना भी ये पूरा पूरा आम है, छीलकर इसको ऐसे कैसे रखेंगे। और जो बड़े आम हैं इनमें से हम इसको ऐसे काट कर इसका गुद्दा निकालेंगे। देखिए, इसके हम ऐसे बड़े बड़े पीस करेंगे, ज़्यादा बारीक पीस नहीं करेंगे। इतना मोटा मोटा पीस हम इसका काटेंगे। ऐसे ही हम दूसरे आम को भी काट लेंगे। जब हम छोटे थे तो हमारे बाग कितनी छोटे छोटे आम थे। ताई जी बोलती थी कि ऐसे काट कर अंदर से जो गुठली है उसको निकाल दो, तो हम नहीं निकालने देते थे। और बनने के बाद इसको हम ऐसे, जैसे आम पक जाता है और उसकी गुठली को चूसते हैं, ऐसे ही हम इस रेसिपी को बनने के बाद उसकी गुठली को चूसते थे और बहुत मजा आता था। आम कट कर तैयार है। चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। इसको हम घी में बना सकते हैं, लेकिन हम घी में इसको इसलिए नहीं बनाएंगे। जब यह ठंडी हो जाएगी और खाने से बच जाएगी, हम इसे 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये ठंडी होने के बाद जो घी डालेंगे वो फ्रिज में ठंडा होने के बाद इसके ऊपर जम जाएगा। इसीलिए हम इसको सरसों के तेल या रिफाइंड में बनाएंगे। इसमें डालते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, आधा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच लौंजी, 1 चम्मच सौंफ। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन इसके अंदर सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है और उसमें अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हींग। हींग का टेस्ट भी इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। और अब हम जो ये कटे हुए आम हैं इनको इसके अंदर डालते हैं। अब हम अच्छे से इन सबको मिलाएंगे जिससे कि यह पूरा मसाला इनके ऊपर कोट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। छोटे वाली 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अच्छा कलर लाने के लिए 2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक हम इसलिए डालेंगे कि हमें बाद में बनने के बाद काला नमक डालेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम आधा चम्मच ही
नमक डालें। अब अच्छे से मिलाकर हम इसको ढककर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए और लो मीडियम गैस पर हम इसको पकाएंगे जिससे कि अच्छे से गल जाए। ज्यादा तेज आंच फुल आंच पर नहीं बनाएंगे, हम इसको मीडियम आंच पर ही बनाएंगे जिससे कि यह अंदर तक अच्छे से गल जाए। देखिए हमारे आम अच्छे से उबल रहे हैं। हम इनको जब तक पकाएंगे जब तक कि यह गल ना जाए। हमारा आम गलना शुरू हो गया है। मैं आपको चम्मच में उठाकर दिखाती हूँ कि हमारा आम कितना गला है। हमारा आम अच्छे से गलना शुरू हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे और चीनी भी डाल सकते हैं, या आपके पास मिश्री हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्रश किया हुआ गुड़ है जो मैं इसमें डालकर बनाऊंगी। वैसे ही यह लौंजी गुड़ की अच्छी लगती है, तो चलिए अब मैं आपको इसमें गुड़ डालकर दिखाती हूँ कि मैं इसमें कितना गुड़ डालूं। मैंने 600 ग्राम आम लिया था, उसमें हम खट्टा मीठा करने के लिए जो मैंने ये गुड़ लिया है इसको मैंने अच्छे से पीट लिया है जिससे कि यह बारीक हो जाए, उसमें जल्दी से घुल जाए। हम कितना खट्टा मीठा करना है वो हमें अपने आप देखना है। वैसे यह रेसिपी अच्छे से खट्टी मीठी अच्छी लगती है, तो मैं इसमें 1.5 कप पिटा हुआ यानी कि बारीक किया हुआ गुड़ डालती हूँ। हम इसमें गुड़ तभी डालेंगे जब हम चम्मच से उठाकर अच्छे से चाकू से देख लेंगे कि यह अच्छे से गल गया है। मीठा डालने के बाद आम नहीं गलेगा, इस बात का ध्यान रखें कि इसको गलने के बाद ही इसमें मीठा डालें। चलिए अब मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक कर रखती हूँ जिससे कि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए हमारे आम अच्छे से गल गए हैं और इनमें जो ये रस्सा है वो अच्छे से भर गया है जिससे कि अंदर तक जाने के बाद खाने में और भी अच्छा टेस्टी लगे। अब मैं इसमें और भी अच्छा स्वाद बनाने के लिए डालूंगी 1 मुट्ठी किशमिश। किशमिश इस रेसिपी के अंदर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बचपन में यह रेसिपी हमने बहुत खाई है और इतनी टेस्टी लगती थी कि हम कटोरी में लेकर घूमते रहते थे, और जो ये गुठली वाली जो आम है छोटे वाले इनको ऐसे चूसते थे और बहुत मजा आता था। तो इसीलिए मैंने आपको अपनी ये रेसिपी बताई है कि छोटे आम से हम ये आम की लौंजी किस तरह से बनाएं। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसका टेस्ट भी इसमें अच्छा आएगा। आधा चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे। गरम मसाले का तो मजा इसमें इतना आएगा कि आप टेस्ट कर कर बताएंगे कि कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारी आम की लौंजी बनकर तैयार है। हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडी होने के बाद जो इसका रस्सा है वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमें थोड़ा पतला ही रखना है, उसके बाद ये नीचे उतरने के बाद ठंडा हो जाएगा और लौंजी परफेक्ट बनेगी। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं इसका रस्सा कितना अच्छा बना है। लौंजी बनकर तैयार है, मैंने इसको गैस से उतार लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाऊंगी। काले नमक का टेस्ट लौंजी के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए इसमें आप काला नमक जरूर डालें। देखिए जो मैंने साबुत आम डाले थे वो कितने अच्छे इस लौंजी के अंदर लग रहे हैं, और जब आप खाएंगे बताएंगे कि इनका स्वाद बिल्कुल अलग है। हमारी लौंजी बनकर तैयार है। अब मैं आपको एक रेसिपी कच्चे आम से और बताऊंगी। कच्चे आम का जैम, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं हम उनके टिफिन में ब्रेड के ऊपर जैम लगा कर रखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और स्कूल में जाकर जब खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मुझे जैम से ही ब्रेड देना और मेरे पराठे पर भी जैम लगाना। इसीलिए मैं आज आपको कच्चे आम की इतना अच्छा जैम बनाना बताऊंगी कि जो बच्चों के शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। उन्हें इस कच्चे आम से बनी रेसिपी से विटामिन मिलेगी, कैल्शियम मिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल शुद्ध कच्चे आम से जैम बनाना बताऊंगी। आप जैम बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर ले और अपने बच्चों को बाजार का जैम ना देकर कच्चे आम से बने जैम को ही पराठे या ब्रेड पर लगा कर दें। इससे वह स्वस्थ रहेंगे और खुश होंगे। चलिए जैम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये 3 बड़े आम लिए हैं जिनका वजन 600 ग्राम है। अब हम इन आम को अच्छे से छीलकर काटेंगे और फिर मैं आपको काटने के बाद बताऊंगी कि इनका जैम कैसे बनाएं। चलिए आम को छीलते हैं। जैम बनाने के लिए जो आम आप बाजार से लाएं उन पर दाग न हो, वह बिल्कुल फ्रेश आम हो, ताजे हों और बड़े हों, जिससे कि उनके ऊपर जो हम गुद्दा उतारेंगे, पल्प उतारेंगे, वह
अच्छे से मोटा उतरे और गुठली कम निकले, तभी हमारा जैम ज़्यादा बनेगा और अच्छा बनेगा। बड़े बड़े आम ही बाजार से लेकर आए हैं। देखिए आम छिलकर तैयार हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। जो इसकी गुठल है उसको हटा देंगे, वो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है उसको ही हम अच्छे से निकालेंगे। इसी तरह हम दूसरा आम भी काट लेंगे और छोटे छोटे पीस कर लेंगे। देखिए आम छीलकर और कटकर तैयार है। अब यह आम छीलने के बाद और गुठली निकालने के बाद 500 ग्राम के करीब यह कटा हुआ आम बचा है। अब हम इसको कुकर में डालकर उबालेंगे। अब हम इस आम को कुकर में डालकर 3 सीटी लगाएंगे। कुकर एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिक हो, या आप स्टील के भगोने में भी प्लेट लगाकर इनको अच्छे से उबाल सकते हैं। चलिए आम को उबालते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी पानी। अब हम कुकर बंद करके इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगवाएंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि हमारा आम कैसा गला है। देखिए मैंने जैम में डालने के लिए 8-10 इलायची लिया है। अब मैं इनको कूट कर इनका पाउडर तैयार करती हूँ। अच्छे से पीट कर अब हम इनके बीज निकाल लेंगे और छिलका अलग कर लेंगे, जिससे कि हमारा पाउडर अच्छे से बारीक हो जाए। आपके पास अगर रेडीमेड बना हुआ इलायची पाउडर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे हरी इलायची से पाउडर बनाकर अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कुकर में 3 सीटी लग चुकी हैं। अब हम कुकर को बंद करते हैं और जब यह अच्छे से इसकी गैस निकल जाए उसी के बाद हम कुकर खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे आम कैसे पके हैं। कुकर से पूरी भाप निकल चुकी है। अब हम देखते हैं खोलकर कि हमारे कुकर में जो हमने आम पकाया है वो कितना पका है। आम बहुत अच्छे से गल गया है, आप देखिए। अब हम इसको चमचे से मैश करेंगे, जिससे कि यह पूरी अच्छे से बारीक चटनी की तरह बन जाए। देखिए आम चटनी की तरह बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब हम इसको छलनी में छानेंगे और इसका पल्प निकालेंगे। हम इस पल्प को छलनी में डालेंगे और अच्छे से घुमाएंगे, जिससे कि यह पूरा पल्प नीचे निकल जाए। ये जो पिसा हुआ आम है वह अच्छे से नीचे निकल जाए और जो इसके रेशे हैं वो ऊपर छलनी के ऊपर रह जाए और बहुत ही अच्छा महीन पेस्ट नीचे चला जाए। अब चमचे की सहायता से हम अच्छे से चला कर इस पूरे पल्प को छलनी से नीचे निकाल लेंगे और जो मोटे रेशे हैं वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे। इस पूरे आम को हमने छलनी में छान लिया है। जो मोटे रेशे हैं वह ऊपर छलनी में है। अब हम इनको हटा देंगे और हमारा पल्प छनकर तैयार हो चुका है। देखिए जैम को पकाने के लिए हम सिल्वर के बर्तन में, सिल्वर की कढ़ाई या पैन में नहीं बनाएंगे, तो मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। अब हम इसमें जैम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने जो ये आम से पल्प निकाला है, अब मैं इसको इस पैन में डालती हूँ। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम इसमें अच्छे से बर्तन से पोंछकर सारा पल्प इस पैन के अंदर डाल देंगे। हम जो ये पैन है वो स्टील का नॉन स्टिक इसलिए लेंगे जिससे कि खटाई से एल्युमिनियम में जब गर्म होगा तो उसका जो कालापन है वो खटाई से उतर जाएगा और इस जैम को काला कर देगा। इसीलिए हम स्टील की कढ़ाई या स्टील के भगोने में या नॉन स्टिक पैन में ही इस जैम को बनाएंगे। अब मैं इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और यह पल्प अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कर देंगे। अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार मीठा डालेंगे। वैसे तो 600 ग्राम आम से जो 500 ग्राम गुद्दा निकला था उससे मैंने यह पल्प तैयार किया है। इसमें मैं 1.5 कप चीनी डालूंगी। चीनी की जगह आप मिश्री कूट कर भी, धागे वाली मिश्री कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस शक्कर चीनी से ही बनाना बताऊंगी। 1 कटोरी चीनी डाल दी है मैंने और आधा कटोरी चीनी और डाल दी। अब हम इसको चीनी मेल्ट होने के लिए इस गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे। लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाने से यह चीनी इस पल्प में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी
और यह नीचे भी नहीं लगेगी। यह पूरा जैम ही हम लो फ्लेम पर बनाएंगे। चलिए अब हम धीरे धीरे इसको घुमाते जाएंगे और चीनी घोलते जाएंगे। देखिए लो फ्लेम पर चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है और हम इसे ऐसे आराम से चलाते रहेंगे जिससे कि यह चीनी तले में न लग जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आम कितना मीठा है और कितना खट्टा है, और ज़्यादा खट्टा आम है तो उसमें हम ज़्यादा चीनी डालेंगे, और आम थोड़ा ज़्यादा खट्टा नहीं है तो उसी के अनुसार हम उसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसमें 1.5 कप चीनी डाली है। मुझे लगता है कि यह चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट होगी। यह जैम आप अपने घर पर जरूर बनाएं। यह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और वो खुश होकर खाएंगे। छुट्टी चल रही है, आप घर में जैम बना कर रख लें और ब्रेड पराठे के साथ जैम लगाकर बच्चों को दें तो वह बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत खुश होकर खाएंगे। देखिए जैम गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि यह गाढ़ा होने के बाद तले में ना लगे। जो मैंने 8-10 इलायची का पाउडर बनाया था, अब मैं इस पाउडर को भी इस जैम के अंदर डालूंगी जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें, जिससे कि यह गाढ़ा होने के बाद इसमें चीनी ना जमे, मैं 1 छोटे नींबू का रस इस पर्ल के अंदर डालूंगी। जैसे हम रसगुल्लों की चाशनी बनाते हैं ना, और उसमें कि चीनी ना जम जाए, चाशनी के अंदर चीनी ना जम जाए, दोबारा से उसमें दाने ना बन जाए और हम नींबू का रस डालते हैं, इसी तरीके से हम इस जैम में भी नींबू का रस डालेंगे। इसका और भी अच्छा टेस्ट बनाने के लिए हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च और सौंठ का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालेंगे जिससे कि इसका और भी टेस्ट बढ़ जाए। आप इस जैम को स्टोर करके एक कांच के बर्तन में ढककर रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकाल लें और फिर इसको फ्रिज में ही रख दें। वैसे 1-1.5 महीने तक तो बाहर भी अगर आप इस जैम को रखेंगे तो यह ख़राब नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक रखने के लिए आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। अब हमारा जैम तैयार हुआ है नहीं, हम इसको एक प्लेट के अंदर इस 1 ड्रॉप डालकर देखेंगे कि वह, अगर वो ड्रॉप नीचे बह रही है तो अभी हमारा जैम तैयार नहीं है। अगर वो ड्रॉप वहीं पर जम जाएगी तो इसका मतलब हमारा जैम तैयार है। चलिए मैं आपको 1 ड्रॉप प्लेट के ऊपर डालकर दिखाती हूँ। देखिए थोड़ी देर और 2 मिनट के लिए हम इस जैम को और पकाएंगे जिससे कि यह ड्रॉप थोड़ा सा लग रहा है कि यह अभी तैयार नहीं है, थोड़ा बह रहा है, इसीलिए जिससे कि यह एक जगह पर अच्छे से रुक जाए, हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट पक चुके हैं, अब हमारा बनकर जैम तैयार है, गैस बंद कर। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको बाउल में निकाल कर दिखाऊंगी कि हमारा जैम कैसा बना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कच्चे आम की लौंजी और कच्चे आम से जैम कैसे बनाया जाता है वो रेसिपी बताई है। बनकर दोनों रेसिपी तैयार हैं। आप अपने घर पर इन रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दोनों रेसिपी आपकी कैसी बनी, और टेस्ट करके ये भी बताएं कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। इसी तरह की रेसिपी और भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है तो मैं आपको और भी अच्छी रेसिपी दूंगी। जो मैंने आपको ये जैम बनाकर बताया है, आप अपने बच्चों को ब्रेड के या पराठे के ऊपर लगा कर दें। जब आप अपने बच्चों को ब्रेड या पराठे के ऊपर यह जैम लगा कर दें तो आप उस चम्मच को दोबारा जैम के अंदर न डालें। जब आप पराठे पर वह चम्मच लगा देंगे तो आटे के कण उस चम्मच पर लग जाएंगे और आप जब दोबारा से उसको निकालोगे तो वह कण जैम के अंदर चले जाएंगे और यह जैम खराब हो जाएगा। इसीलिए आप 1 स्पून से ही इसको निकालें और दूसरी से इसको फैलाएं। इस बात का ध्यान रखें। आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। थैंक यू।